बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास चैप्टर जो है हमारा 5 ये चल रहा है और इसमें सेकेंडरी क्लास मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट 5.3 एक्सरसाइज के अंदर आज हम अपने पास डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल्स टू e की पावर x और sin x। हमें करना क्या है, इसका लिखा फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो सवाल शुरू करते हैं कि किस तरह से शुरू होगा। हमारे पास ये एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू e की पावर x और sin x। सॉल्यूशन। और आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमें मालूम क्या करना है, हमारा टास्क क्या है। हमारा टास्क ये है कि हमें यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को मालूम करना है। ये हम करने का इसका तरीकाकार क्या होता है ज़रा ये समझते हैं। हमने इसको पहली नंबर 1 इक्वेशन बोल देना है। इस सवाल का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप दी हुई इक्वेशन का फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालें। यानी आप पहले ये लिखें f(x) इज इक्वल्स टू e की पावर x और sin x। फिर हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव का निशान लगाया d/dx। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव का निशान लगाया d/dx, यहाँ लिखा और यहाँ लिख दिया f(x). फिर लिखा d/dx इस साइड लिखा, फिर लिख दिया e की पावर x और sin x। आप लोगों ने अगर आप लोगों को डेरिवेटिव का थोड़ा सा अगर आइडिया ना भी हो तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली समझा दूं। तो बेटा देखो, ये जो चीज़ है वो f'(x) हो जाएगी। ये जो e की पावर x है ये एक अलग वैल्यू है, sin x ये एक अलग वैल्यू है। डेरिवेटिव जब हम ले रहे होते हैं प्लस यहाँ पर हमने d/dx लिखा, f(x) लिखा, इक्वल लगाया d/dx और ये तमाम चीज़ लेती है। ये पहले वाले को हम u मानेंगे, दूसरे वाले को v मानेंगे। मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर मैं ओपन करके दिखाता हूँ। v की जगह आप लिख देंगे यहाँ पर sin x और फिर डेरिवेटिव का निशान लगा के u की जगह आप लिख देंगे यहाँ पर u की जगह पर e की पावर x लिखा हो तो वो लगा देंगे। प्लस का निशान लगा के पहले आप u लिखेंगे यानी e की पावर x, फिर डेरिवेटिव का निशान लगाएंगे, फिर इसके बाद v लिखेंगे यानी sin x। यहाँ तक कर लेने के बाद हमने f'(x) लिखना है। साइन एज इट इज़ आ जाता है क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं हो रहा। डेरिवेटिव का निशान e की पावर x लिखा हुआ, तो मैंने आपको यहाँ पर लिख के भी दिखाया कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है और साइन के लिए क्या होता है, कॉस होता है। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर e की पावर x ऐसे फिट कर दूंगा, प्लस लगा के ये वाला e की पावर x एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन इसका जवाब बन जाएगा cos x। इन दोनों में से जो एक जैसी चीज़ है, कॉमन चीज़ है, वो कॉमन निकालना है, वो है f'(x) इज इक्वल्स टू e की पावर x कॉमन है तो यह हो जाएगा sin x और जमा का cos x। तो क्लास यहाँ तक तो हमारा ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इसको हम लोग यहाँ पर नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है आप लिखें अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और आप क्या करें d/dx लिखें। ये जो चीज़ आपके पास नज़र आ रही थी ऊपर वाली, यानी जो डेरिवेटिव ले लिया उसको दोबारा डेरिवेटिव लेने को बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। ठीक हो रहा है, जो डेरिवेटिव हमने ले लिया उसको दोबारा डेरिवेटिव करने को बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव, लेने को बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। ठीक हो रहा है, जो डेरिवेटिव हमने ले लिया उसको दोबारा डेरिवेटिव करने को बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। और ये हम कर क्यों रहे हैं, ये हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें सवाल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जिसका तरीकाकार ये होता है। ठीक है, तो ये है कि आपको ये फ्लो याद करना पड़ेगा, ध्यान में करना पड़ेगा। आइए यहाँ पर होगा इक्वल टू d/dx और ये मैंने ऊपर वाला लिखा कॉपी किया e की पावर x और यहाँ पर आ गया sin x एंड प्लस का cos x। क्लास आपके पास अब ये पहले तो सिंगल डैश था, अब ये क्या बन जाएगा, अब ये डबल बन जाएगा क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। सेकंड के लिए 2 डबल वो प्राइम लगा देते हैं। इक्वल टू दिस इज योर u एंड ये पूरा का पूरा आपके पास v और फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे ऊपर जो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे v। ठीक है बेटा, v की वैल्यू क्या है, वो पड़ी हुई है sin x जमा cos x ब्रैकेट बंद। फिर लिखेंगे डेरिवेटिव का निशान, फिर लिखेंगे e की पावर x यानी u। अब सब फॉर्मूले का देखते जाओ, बस प्लस आ रहा है लगा दिया प्लस, फिर आएगा u यानी e की पावर x, फिर आएगा डेरिवेटिव का निशान और फिर क्या आएगा v यानी
साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स। ये जो है मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया सबको फॉर्मूला? मज़ीद समझिएगा, यहाँ पर एफ डैश एक्स आ जाता है और ये चीज़ एज इट इज़ कॉपी होगी, साइन एक्स जमा का कॉस एक्स। डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का क्या होता है, जो पिछले हम ये निकालते ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस ये एज इट इज़। इस वाले के साथ क्या होगा, आइए ज़रा, डेरिवेटिव जब हम लेंगे साइन का भी लेंगे और डेरिवेटिव लेंगे आगे कॉस वाले का भी। तो बेटा साइन का आपको पहले बताया था, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और कॉस का डेरिवेटिव होता है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स। अगर कॉस एक्स लिखा हुआ आता है कहीं पर तो इसका जवाब बनता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है बेटा, ये 4th चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ा दी है ये बात। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जगह पर लगा देंगे माइनस का साइन एक्स। इन दोनों में से कॉमन पर लगा देंगे माइनस का साइन एक्स। इन दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है, यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ रहा है ई की पावर एक्स, कॉमन आ गया दोनों में से। क्या बचता है अब यहाँ पर, इधर क्या बचता है, इधर बचता है साइन एक्स सॉरी प्लस का कॉस एक्स। यहाँ क्या बचता है, प्लस का कॉस एक्स। यहाँ क्या बचता है, माइनस का साइन एक्स। कट कौन होगा, साइन से साइन कट हो जाएगा, प्लस माइनस के कॉस से कॉस नहीं, क्योंकि प्लस प्लस है ना, ये तो जमा हो जाएंगे, ये 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो आपका लास्ट आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस एक्स और ई की पावर एक्स। ये कैसे आया, इनको जमा किया तो 2 कॉस बन गया वो, और ई की पावर एक्स पहले से था तो हमने लिखा 2 शुरू में लिख दिया, फिर कॉस एक्स लिखा, फिर ई की पावर एक्स लिख दिया। ठीक है क्लास। तो क्लास अब जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, तो इसके बाद हमने यहाँ पर सेकंड जो है ना, मतलब ये एक और स्टेप, सेकंड स्टेप समझ लीजिए इस सवाल का, वो कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में ये करते हैं, आप यहाँ जाकर क्रिटिकल पॉइंट पता करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी आपने लिखना है इस तरह से कि फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर। अब ये जो इक्वेशन नंबर कौन सी होगी वाली, एफ डैश एक्स वाली, इक्वेशन नंबर 2 होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे 2। दोबारा सुनिएगा कि आपने क्रिटिकल वैल्यू पता करने के लिए हमेशा एफ डैश एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या मान लेना होता है, 0 मान लेना होता है, और ये आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना होता है। आइए मैं करके दिखाता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, एफ डैश एक्स लिखी हुई है और आपके पास हैगा ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ये मैंने आपके सामने वो इक्वेशन लिखी है जो मैंने डेरिवेटिव निकाला था। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसमें किसकी जगह 0 करेंगे। देखो यहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है एफ डैश एक्स, इसको 0 कर देंगे, ये पूरा कॉपी कर दें। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा इक्वल टू 0 बन गया। ई की पावर एक्स उस तरफ चल जाएगा, डिवाइड होके ये भी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाइड या डिवाइड होती है तो वो क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाइड या डिवाइड होती है तो वो क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। ये कॉस जो है यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। अब एक और ध्यान दो, साइन एक्स यहीं पे रख रहा हूँ मैं, ये कॉस जब है, ये अगर नीचे की तरफ मैं यहाँ पर लिया हूँ इस तरह से, तो ये यूँ बनेगा और यहाँ पर -1 बचेगा। साइन अपॉन कॉस, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। साइन अपॉन कॉस बराबर होता है किसके, tan x के बराबर होता है। तो इस पूरे की जगह हम लगा देंगे tan x इक्वल टू -1। अब x को इधर ही रखेंगे और tan को वहाँ लेके जाएंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स -1। और हम अपने क्लास हमने यहाँ पर ये किया कि tan को वहाँ लेके चले गए, ये tan इनवर्स बन गया और -1 आ गया। कैलकुलेटर में बड़ी आसानी के साथ हम tan इनवर्स निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर शिफ्ट दबाना है और tan प्रेस करना है और -1 लिख कर ब्रैकेट बंद कर देनी है और इक्वल लेना है। तो आपके पास एक आंसर आ गया, एक आंसर आ रहा है -45। आप देख सकते हैं इसके अंदर आंसर आ रहा है -45। ओके हो गया। अब -45 जब मेरे पास आ गया ना तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन आपको इसके आगे नज़र आ रहा होगा और लगा के मैंने लिखा है -π/4। व्हाट इज़ दिस बेटा, देखो जब ये हमारी एक्सरसाइज है ना, ये मैक्सिमम मिनिमम वाली, इसके अंदर हमें ये उसूल रखना है कि जब भी कोई आप एंगल पता करेंगे उसको
डिग्री में नहीं रखेंगे, उसको रेडियन में कन्वर्ट करवा देंगे। किस में कन्वर्ट करवाएंगे? रेडियन में। अब रेडियन में कन्वर्ट कैसे करवाते हैं? बड़ा ही आसान तरीका कार है रेडियन में कन्वर्ट करने का। आपने क्या करना होता है, जस्ट 45 को आपने लिखना है और डिवाइड कैसे करना है? 180 से। जो भी आंसर तुम्हारे पास आया हुआ, अभी हमारे पास 1/4 आंसर आया, आप देख सकते हैं। 1/4 का मतलब क्या हुआ? पाई ऊपर आप खुद से लगाएं, इसके अंदर π/4 हो जाएगा ये। अगर ये 1/2 आता तो मैं इसको लिखता π/2। तो इसको ये कन्वर्ट करने का तरीका है रेडियन में। तो देखें मैंने माइनस का 45 लिख दिया। लेकिन अब बच्चे मुझसे सवाल ही करते हैं, सर ये तो समझ में आ गया कि 45 कैसे आ रहा है, बट ये 135 कहाँ से आ रहा है? ये तो कैलकुलेटर में आया नहीं। कैलकुलेटर में जब -1 हम पुट करवाते हैं तो 45 आता है खाली। ये कहाँ से आप ला रहे हैं? तो बेटा एक बात याद रखिएगा, वैसे तो ये सवाल पेपर में बिल्कुल वैसे ही आता है, ये तो कैलकुलेटर में आया नहीं। कैलकुलेटर में जब -1 हम पुट करवाते हैं तो 45 आता है खाली। ये कहाँ से आप ला रहे हैं? तो बेटा एक बात याद रखिएगा, वैसे तो ये सवाल पेपर में बिल्कुल वैसे ही आता है, आप रटा ही मार सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक भी बता दूं कि ये 135 हम क्यों लिख रहे हैं। बेसिकली बात ये होती है कि अगर आपके पास हम एक tan थीटा की बात करते हैं तो वो आपके पास पूरे के पूरे 180 के ऊपर अपना एक सर्कल कंप्लीट करता है, 0 से लेकर 180 तक। 0 से लेकर 180 तक अपना एक सर्कल कंप्लीट करता है। कौन? मतलब अपना पूरा पीरियड कंप्लीट करता है tan। अगर आपके पास 45 जो है इन्होंने पहले से कवर कर दिया, यानी इस 180 में से 45 ख़त्म हो चुके, तो ज़रा देखें कितने बचे। अगर 180 टोटल में से माइनस, टोटल पीरियड में से माइनस कर दो 45 को, तो आपके पास आंसर आ रहा है 135। तो आप देख सकते हैं। तो ये हमने 135 इसलिए लिखा है कि 45 तो यहाँ पर कवर हो गया, बकिया जो हिस्सा बचा है वो 135 का हिस्सा है, तो 135 मैंने इसलिए लिखा। और ये फिक्स्ड है, लिखना ज़रूरी है। और इसको मैं कन्वर्ट कर दिया रेडियन के अंदर। अब बात मज़ीद ध्यान से सुनिएगा। हमारा ये सेकंड जो स्टेप था क्रिटिकल पॉइंट निकालने का, वो ख़त्म होता है। अब हम थर्ड स्टेप की जानिब जा रहे हैं और ज़रा समझिएगा उसमें क्या करेंगे। उसमें ये करेंगे कि ये जो x की वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, ये 2 वैल्यूज़, इन दोनों वैल्यूज़ को सबसे पहले आप सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। फिर जो मेन इक्वेशन है, जो सवाल फंक्शन था, उसके अंदर पुट करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए मैं करके दिखाता हूँ। क्लास, ये जो हमारा पहला क्रिटिकल पॉइंट है माइनस का π/4, हम इसको उठाते हैं। x इज इक्वल टू माइनस का π/4 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्या है, ज़रा हम यहाँ लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है f"x इज इक्वल टू 2 cos x और e की पावर x। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? ये तीसरी इक्वेशन है। हमने वो जो पहला क्रिटिकल पॉइंट आया था यहाँ पुट करवाना है। कैसे? जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस का π/4 पुट करवा दें। फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लें। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखें, वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीकाकार देखें। आपने ये जो पाई लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये इसको पाई नहीं मानना, क्योंकि आपका जो कैलकुलेटर है डिग्री में कन्वर्ट हुआ हुआ। अभी कैलकुलेटर को डिग्री में ही रखो। मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। कैलकुलेटर को किस में रखो? डिग्री के अंदर रखो और ये वैल्यू निकालो। कैसे निकलेगी? कॉस लिखेंगे हम और ब्रैकेट बनाएंगे। फिर ये कितना है? 180 डिवाइड बाई 4 करवाओ, कितना बनेगा? यहाँ पर 180 ऊपर कर लो, डिवाइड बाई 4 करवा लो, एक आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ रहा है, पॉइंट में ले लेंगे 0.7071 आ रहा है। ठीक है जी। देखो मैंने यहाँ पर क्या करना है, अच्छा सॉरी, मैं माइनस में ले ली है वैल्यू। यहाँ पर हम कॉस डिवाइड बाई 4 करवा लिया हमने, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दी और ये माइनस में लेना था, हमें माइनस में ले लिया। इक्वल ले लेते हैं, आपके पास आंसर आ रहा है 0.7071। वही आंसर आ रहा है हमारे पास। देखें, इस पूरे की जगह पे मैंने यहाँ 2 लिखा, 0.7071 लिख दिया। फिर e की पावर जो है ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए बेटा, ये e की पावर x की वैल्यू कैसे पता करेंगे? शिफ्ट दबाएंगे और ln दबाएंगे, ऊपर फंक्शन आ गया। पहले माइनस का बटन दबाएंगे, फिर ये वाला बटन दबाएंगे, फिर पाई लिखेंगे। पाई का मतलब क्या होता है? वैसे देखो, पाई अगर कॉस वगैरह के साथ लिख रहे हो तो इसको 180 लिखते हैं एंगल के साथ, लेकिन अगर ये एक्सपोनेंशियल वगैरह के साथ आया तो इसको 180 नहीं लिखते, इसकी वैल्यू लिखते हैं 3.142। मैं लिख रहा हूँ 3.142
142 और डिवाइड में क्या जा रहा है, डिवाइड में वह 4 लिखा हुआ है, मैंने 4 लिख दिया, नज़र आना चाहिए। ठीक है क्लास, दोबारा देखिएगा, मैंने ई लिखा यहाँ पर माइनस लगा के, फिर मैंने पाई की जगह उसकी वैल्यू 3.142 लिखी, डिवाइडेड बाय 4 लिखा, आंसर आ जाएगा। आंसर मेरे पास आ रहा है 0.4548, 0.4558। बंद कर दो। सो क्लास, मैंने यहाँ पर आपके पास सवाल सॉल्व कर दिया। इसमें यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले मैंने आपको ये वैल्यू निकालना सिखाई, ये वैल्यू यहाँ लिख दी, ई की पावर माइनस का पाई बाय 4 उसकी वैल्यू यहाँ लिख दी, मल्टीप्लाई करवाया सबको, तो ये आंसर आ गया। यहाँ समझने वाली बात समझें, आप डबल डैश एक्स के अंदर जब वैल्यू पुट करवा कर आंसर निकालते हैं तो आपने यहाँ पर देखना है कि वो आंसर आपका प्लस में आया या माइनस में आया। अगर आपका आंसर प्लस में आ गया तो आप ये स्टेटमेंट लिखें, सो फंक्शन हैज़ मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, यानी हमने जो वैल्यू रखी उस पर ये फंक्शन मिनिमम रखा है। अगर यही आंसर माइनस में आता तो मैं लिखता फंक्शन हैज़ मैक्सिमम एट ऑफ पॉइंट का नाम लिख देता हूँ। जब आपने यहाँ तक काम कर दिया तो इसके बाद आपने ये करना है, पुट x इज इक्वल टू माइनस का पाई बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये वो इक्वेशन होती है जो कि मेन सवाल के अंदर मिलती है हमें। हमने वो इक्वेशन लिखी और लिखने के बाद इसमें भी वही आपके पास माइनस पाई बाय 4 पुट किया और आंसर निकालते गए और एंड में आंसर माइनस का 0.322 आ गया। तो क्लास, ये हमारे पास कौन सा स्टेप है, ये हमारे पास कौन सा स्टेप है, ये हमारे पास थर्ड स्टेप है। आई बंद नहीं करना, ये थर्ड स्टेप चल रहा है हमारा। अब इस थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, ये पहले 3 पुट करवाना पड़ता है, फिर 1 पुट करवाना पड़ता है। किसको करवाया हमने करवाया माइनस पाई बाय 4 को। कंप्लीट हो गया ये। अब यही सारा काम किस पे करना है, ये आपने 3 पाई बाय 4 के साथ भी यही वाला काम करना है। ठीक है क्लास, वो हम अभी करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमने अब क्या करना है, हमारे पास जो सेकंड जो क्रिटिकल पॉइंट आया था 3 पाई बाय 4 को, वो हमने स्टार्ट किया x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ये पुट करके देखा, तो आपके पास हमने x की जगह ये पुट करवा दिया। करवाने के बाद cos 3 पाई बाय 4 का आंसर ये आता है। इस वाले को आंसर निकालें तो ये आंसर आता है, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव में आंसर आ गया। अगर नेगेटिव में आंसर आ जाता है, ये मैंने आपको बताया था, सेकंड डेरिवेटिव में अगर नेगेटिव में आंसर आ जाए तो हम इसको बोलते हैं कि ये फंक्शन जो है वो आपके पास मैक्सिमम है एट एक्स इज इक्वल्स टू, और जो आपने वैल्यू ऊपर लिखी थी वही वैल्यू कॉपी कर दें। मजीद फिर क्या करना है आपने करना है पुट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4, यानी उसी पॉइंट को, ये वाले को नहीं कीजिएगा, यानी वही जो क्रिटिकल पॉइंट है इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। 1 इक्वेशन का मतलब होता है मेन इक्वेशन, जहाँ से सवाल शुरू हुआ था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये चीज़, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, इसको बोलते हैं मेन इक्वेशन। इसके अंदर ले जाके इसको पुट करवाना है कुछ इस तरह से कि आपने 1 इक्वेशन को यहाँ शो किया, 3 पाई बाय 4 पुट किया एक्स की जगह, यहाँ पर भी वही काम किया, यहाँ वही काम किया, और हम सबकी वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाइड किया, एक आंसर आ गया। आपने एंड में जाके क्या लिख देना है, आपने लिखना है सो एफ यानी फंक्शन हैज़ मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4 इज 7.45। ठीक है, और पिछले वाले के लिए हमने क्या लिखना था, यहाँ में लिखना भूल गया था, यहाँ पर देखो ये आ रहा था मिनिमम, हमने लिखना है यहाँ पर सो एफ हैज़ मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का पाई बाई 4 इज क्या आंसर आया था इसका आंसर आया था माइनस का 0.3222 आया था आपका आंसर। ठीक है क्लास, तो ये हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।